सामाजिक अत्याचार का हल क्या है? धर्म परिवर्तन। तो कहीं पर भी जहाँ पे अत्याचार होता है, कभी हमारा कोई नेता वहां पर धर्म परिवर्तन का आंदोलन करता है क्या? तो फिर मतलब क्या है? हमारे समाज का जो काम है, जो मिशन है, क्या वो सही दिशा में चल रहा है क्या? अगर जहां जहां पर अत्याचार हो और वहां पर एक ही मांग कि वहां पर धर्म परिवर्तन करो, उस परिवार को कहो भैया धर्म परिवर्तन कर, तो हम तेरे हाथ खड़े होंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर होने लग जाए तो बताओ सरकार हिलेगी नहीं हिलेगी? है? लेकिन असली काम हम नहीं करेंगे। अगर असली काम कर दिया तो क्या होगा? इलाज हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। और अगर दुख दूर हो जाए फिर नेता कौन बनेगा? नेता जब भी बनेगा जब दुखी होगे तुम, है? तो इसीलिए इन शॉर्ट, ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, समझने वाली बातें हैं। अभी तक कोई प्रश्न आपके भीतर उत्पन्न हुआ हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि उनमें से एक हूँ, सामाजिक बेईमानी कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ। इसीलिए अपनी आंखें खोलिए, प्रश्न कीजिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, जहां तक दिमाग आता वहां तो लगा ही लीजिए। कोई प्रश्न है आपके मन में तो समाधान तरफ बढ़े। चलिए देखिए, फ्री में जब किताब देता है कोई तो हर कोई ले लेता है, लेकिन किताबें हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए होनी चाहिए। ऐसा है, अभी तक बाबा साहेब का मूवमेंट मैं समझता हूँ शुरू नहीं हुआ है, मैं ये समझता हूँ। और अगर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर हम जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, अगर हम लोग ही मूवमेंट शुरू कर दें तो यही मूवमेंट जो है आपका शुरू हो जाएगा। फिर किसी भी कमरे में अगर अंधेरा हो तो अंधेरा भगाने के लिए कोई बाल्टी की जरूरत नहीं पड़ती है कि अंधेरा लाओ और उलीचो बाहर निकाल के जो है, बल्कि उसमें एक दिया, मोमबत्ती या लाइट जलानी है खाली। तो पहले तो अपने आप को जो है रोशन करना है उस ज्ञान से, उस ज्ञान को पहले अर्जित करना है, सीखना है, तब हम कुछ कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने खाली ऐसी हवा में बात नहीं करी है कि बौद्ध बनो बौद्ध बनो। हमने बाकायदा जो है मापदंड तैयार किया है, कोर्स बनाया है, और उस कोर्स को 3 भागों में बांटा है। हर एक कदम जो है बड़ी सावधानी से उठा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि एक अकेला आदमी हो सकता है गलत डिसीजन ले ले, तो इसीलिए हमने क्या बनाया है, ये संघ। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है, पहला मतलब इसका यह है, संघ का कोई मालिक नहीं होता, संघ का कोई सर्वे सर्वा नहीं होता। मैं संस्थापक हूं लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं। अगर आपने मेरे भीतर, मेरे द्वारा कहीं पर कोई सील का उल्लंघन देखो, कभी भी मैंने जरा क्रोध किया, आपने नोट किया, तुरंत शाम को मीटिंग अभी चल रही होगी 3 बजे, मीटिंग ज्वाइन करो, तुरंत वहां पर नोट करा दो कि आदरणीय आपके संस्थापक जो है वहां पे गुस्सा कर रहे थे, मैंने देखा है। तो वो नोट कर लेंगे और जब भी मीटिंग बैठेगी तुरंत मेरे पे प्रस्ताव ला के कार्रवाई, और तुरंत जो है कार्रवाई करके दंडित करेंगे। ऐसे ही नहीं है, पहला संघ है ये भारत में। अगर दूसरा हो तो बता देना मुझे। और ये जो संघ का जो जो इसकी कार्यशैली है वो भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ की है। केवल या तो धम्म संघ में मिलेगी आपको ये कार्यशैली, या भगवान बुद्ध के समय के संघ में, भिक्षु संघ में मिलेगी। आज का कोई भिक्षु संघ नहीं है देश में, भिक्षु करना चाहिए ना ऐसा काम। तो इसीलिए इस संघ का कोई मालिक नहीं है, इस संघ का हर वो सदस्य मालिक है जो इसके लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान लेता है। समझ में आ रही है बात? जैसे उसने अपना लक्ष्य मान लिया तो वो इस संघ के लक्ष्य के लिए कार्य करता है, ना मेरे लिए कार्य कर रहा है ना किसी और के लिए, इस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा है। तो जो लक्ष्य के लिए कार्य करता है वो हर एक आदमी मालिक हुआ, तो हम सब मालिक बनेंगे। कोई किसी को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है, हम सब मिलकर जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा से ही आगे आते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, उसका कारण यह है कि ये काम मैंने सीखा। मैंने बुद्धिज्म से MA किया पहले, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया। PhD करने के लिए मैंने 3 बार आवेदन किया, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में मैं बाहर था, जैसे यहाँ बाहर हूँ, तो मौका ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि भाई 4-5 साल अगर लगा के मैंने PhD कर भी लिया तो कौन सा तमगा लगने वाला है, केवल एक डॉक्टर लग जाएगा और लोग सम्मान देने लग जाएंगे। मुझे उस सम्मान करना क्या है? इससे बढ़िया तो जो मैंने सीखा है इतना तो काफ़ी है ना, है? इतना भी अगर हमने सीख लिया और आगे सिखाते गए तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है अब हमें इस कोर्स को समझना है। ये कोर्स बड़ा आसान है, आधा कोर्स तो आपको आता ही है, नमन, तिसण, पंचशील,
आधा कोर्स और रह गया बस, उसको और याद कर लीजिए, प्लस में उसका हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर कुछ भी जो है खाली पाली पाली में नहीं बोलना है। हमने इस कोर्स को अब तक 3 भाषाओं में कर दिया है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, 3 भाषाओं में कर लिया है। इसके अलावा भी गुजराती में और तमिल वगैरह में, जितनी भाषाओं में हम कर सकते हैं वो करेंगे अभी। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है फंड्स की, फंड्स की समस्या आती है। तो फंड्स की समस्या इसलिए है कि जब तक संघ छोटा है तो समस्या रहेगी, जब संघ बड़ा हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। एक आदमी से अगर मैं 1 लाख रुपये मांगूँ तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन अगर एक आदमी से मैं 100 रुपये मांगूँ तो आसानी हो जाएगी। तो हमें जो है समस्या का निदान करना है। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक परिवार है 5 लोगों का और उसमें आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, तो एक व्यक्ति को 25,000 रुपये जरूरत पड़ती है। तो समस्या कितनी बड़ी है उस परिवार में? समस्या है 25,000 रुपये की, समस्या बड़ी हुई। अगर समस्या उसकी हल हुई तो ठीक, नहीं तो नुकसान। ऐसे ही एक दूसरा परिवार है जो आपस में संगठित रहता है, एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझता है। अब उसमें एक परिवार के उसी सदस्य को 25,000 जो पड़ती है। अब समस्या कितनी बड़ी है? कुछ नहीं है, अरे है, अभी भी 5,000 समस्या है। अगर सारे लोग मिलके जोर लगाएंगे तो 5,000 तो करने पड़ेंगे ना, तो 5,000 जरूरत है। अब एक और परिवार है, वो भी संगठित है और वो भी एक दूसरे की हेल्प करता है, और उस परिवार की संख्या है 25,000। अब उसमें एक व्यक्ति को 25,000 जो पड़ती है। अब समस्या कितनी बड़ी है? अब समस्या नहीं है, अब समस्या नहीं है। तो ये जो बहुजन समाज है, चाहे ये कितने भी संकट में गिर जाए, इसके पास एक हमेशा एक आशा है। वो आशा क्या है? इसका नंबर। ये संख्या में बहुत विकराल है। बस इस संख्या को जो है हमें इकट्ठा करना है, अनुशासित करना है। जिस दिन ये काम हो गया, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जिस दिन ये अनुशासित हो गया, उस दिन आपको एक आदेश पारित करना है कि भैया अडानी का जो है ये वाला बिजनेस फ्लॉप करना है, इसका प्रोडक्ट आज से कोई यूज नहीं करेगा। उस दिन क्या होगा? बंद। आज से जियो की कोई सिम यूज नहीं करेगा, अगले दिन बंद। ये सब जो है मालिक, उद्योगपति और अमीर जो है हमारी वजह से तो बन रहे हैं, नंबर तो हमारे पास ही है। जिस दिन इसने, अगर हमने उद्योग चलाना उनको शुरू करवाया तो अपने ही चला सकते हैं। तो हमारी सारी समस्याओं की जड़ हम है और सारी समस्याओं का हल भी हम ही है। तो इसीलिए जो है काम एक ही करना है, बस दूसरा काम नहीं, बौद्ध बनना है। क्यों बनना है? अब और एक और असली जड़ पे आता हूं मैं। एक कहानी के माध्यम समझेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु हुए, वो चीन में गए। चीन का राजा बौद्धिस्ट था और बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा सम्मान करता था। जब उसको पता लगा कि मेरे राज्य में बौद्ध भिक्षु आया है, तो उसने बुला भेजा कि भाई उनको सम्मान सहित बुला लाओ दरबार में। तो बौद्ध भिक्षु दरबार में पहुंचा, बड़े सम्मान के साथ उसको आसन दिया, आसन में बैठा वो। तो राजा ने उससे पूछा कि बौद्ध भिक्षु ये बताओ कि धर्म क्या है? तो बौद्ध भिक्षु बोलता है, सब पापस अकर्णं कुशलस संपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का करना, यही धर्म राजन। तो राजा बोला कि भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बात तो 5 साल का बच्चा भी जानता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तो बौद्ध भिक्षु हंस पड़ा और हंस के बोला कि राजन बहुत अच्छी बात कही है तुमने। चलिए चलिए कंटिन्यू बैठ जाओ। कि राजन तुमने बहुत बढ़िया कहा कि 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन 60 साल का बुढ़ा भी इसका आचरण करने में फेल हो जाता है। समझ में आया बात? हिंसा नहीं करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, सभी जानते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, सारे सत्संग वाले बताते हैं, ये सभी जानते हैं। तो बता क्या रहे हो भाई, ये कौन सा सत्संग हुआ? अरे तुम्हारा सत्संग अगर जानता है कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो वो मार्ग बताओ जिस पर चलकर भीतर अहंकार आए ही ना, भीतर क्रोध आए ही ना, हम कभी गुस्सा करे ही ना। ऐसा मार्ग बताओ तो बात बने कुछ। सारे धर्मों में जाकर जो है आप कितना भी ढूंढ लीजिए,
जहां पर सभी धर्मों की अकल काम करना बंद कर देती है, वहां से भगवान बुद्ध की अकल जो है शुरू होती है और समस्या का संपूर्ण निदान प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए धम्मपद संघ जो है उसी सॉल्यूशन को आपके बीच में लेकर आया है।